आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 4 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत, जिसके राइटर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। बच्चों, इस चैप्टर में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों का निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गत विद्या रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। बाल गोविंद भगत मझौले कद, गोरे पतले थे। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। पके बाल, दाढ़ी, लेकिन साधुओं की तरह जटा नहीं। एक लंगोटी तथा सिर पर कबीरपंथी टोपी। जाड़े के समय एक काली कंबल ओढ़ लेते। ललाट पर सदैव रामानंदी चंदन, गले में तुलसी माला उनको वैष्णव होने का संकेत देता था। बाल गोविंद एक गृहस्थ थे। बेटा पतहू यानी बेटा बहू सभी उनके घर में थे। कुछ खेती बाड़ी भी थी जिसे वे परिश्रम पूर्वक किया करते थे। वे कबीर को अपना आदर्श मानते थे। वही उनके मालिक यानी साहब थे, क्योंकि खेत में उपजे सारे अन्न को माथे चढ़ाकर साहब के दरबार यानी संगत में ले जाते, फिर प्रसाद मानकर उपयोग के अनुकूल अन्न लाया करते। वे गृहस्थ होकर भी महान साधु थे, क्योंकि वे किसी का कुछ नहीं छूते, यहाँ तक दूसरों के खेत में शौच तक नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करते, लेकिन दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते। वे सदैव कबीर के दोहे या पद गाते दिखते थे। आषाढ़ में धान रोपते समय भादो अधरतिया मतलब भादो का महीना मतलब अगस्त सितंबर, कार्तिक में मतलब कि अक्टूबर नवंबर, और गर्मी के दिनों में संध्या गीत से परिवेश मुखरित होते रहते थे। मतलब संध्या गीत ये सब वो गाते रहते थे। उनके कुछ प्रेमी भी थे जो मंडली के रूप में बाल गोविंद भगत के भजन में साथ देते थे। बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडल के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजड़ी बजाते हुए वे नाच उठते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन दिखाई पड़ा जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया, जिसे वे बहुत मानते थे। जिसका कारण था कि बेटा सुस्त एवं भोंदा जैसा था। बेटा का मृत शरीर के पास वे धुन लय में अपना गीत गा रहे थे। बीच बीच में रोती विलाप करती पतोहू यानी बहू के पास जाकर रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। वे बार बार कहते, आत्मा परमात्मा से जा मिला है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। लोग उसे पागल मान रहे थे। बेटा के श्राद्ध कर्म करने के बाद पतोहू यानी बहू के भाई को बुलाकर साथ कर दिया और आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। बहू तो अत्यंत सुशील थी। रो रो कर कहती रही, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको खाना कौन बनाएगा, बीमार पड़ने पर पानी कौन देगा। लेकिन बाल गोविंद का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, तू चली जा, नहीं तो मैं। इस पर वे कहे कि मैं चला जाऊंगा। बेचारी चली जाती है। बाल गोविंद हर वर्ष 30 कोस यानी 30 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा स्नान जाते, लेकिन रास्ते में कुछ नहीं खाते, केवल पानी पी पी कर वापस घर आकर ही खाते। इस बार जब वे लौटे तो सुस्त पड़ गए, बीमार पड़ गए, लेकिन स्नान, पूजा, संगीत साधना, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दिन लोगों ने शाम का संगीत सुना, लेकिन प्रातःकालीन संगीत नहीं सुनकर बाल गोविंद के पास जाते हैं तो देखा बाल गोविंद का मृत शरीर पड़ा है।
बच्चों, अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? इसका आंसर है, बाल गोविंद बेटा बहू वाले थे, गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यदि कोई जटा जुटे बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वो है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। सेकंड प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसका आंसर है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वो चरम उत्कर्ष था। वो अपने पतों यानी बहू से कहते थे कि आनंद बनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा बहू को यथार्थता का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। थर्ड प्रश्न है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व को किस विशेषता को दर्शाता है? तो इसका आंसर है, विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः बहू को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। फोर्थ प्रश्न है, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधु जैसा आडंबर करके। 5 प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका आंसर है, बाल गोविंद कबीर पंथी होंगे, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे। 6 प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर है, बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से शारीरिक कष्ट भी तो दूर होता है, अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही तो है। क्या मृत व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए तो वो लौट सकता है? कदापि नहीं। बच्चों, 7 प्रश्न है कि अपने गांव ज्वार में उपस्थिति किसी साधु का रेखाचित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर है, हमारे गांव में एक साधु रहते हैं, बिल्कुल साधु रूप स्वभाव, आचार विचार सब साधु जैसा। सुना गया कि कुछ साल पूर्व यानी कुछ साल पहले 40-50 वर्ष पूर्व हमारे गांव में आकर एक मंदिर में डेरा डाल दिया, मैंने रहने लगे। लोग उन्हें साधु बाबा कहकर सम्मान देते हैं। साधु बाबा को कभी हमने गुस्सा या नाखुश नहीं देखा। हंसते हुए सारी समस्या को निदान हुए कर देते हैं। किसी के घर में कलह झगड़ा झंझट हो तो उसको भी सुलझा देते हैं। बाल मतलब बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब किसी के बारे में जब साधु बाबा को पता चलता है कि रोग से पीड़ित हो गया तो साधु बाबा इलाज के लिए प्रबंध करते हैं और उन्हें अस्पताल तक ले जाते हैं, उसका समुचित इलाज करवाते हैं। उनके माध्यम से जाने पर इलाज में डॉक्टरों भी कोताही नहीं करते। पंचायत में भी उनकी भूमिका निर्णायक माना जाता है। इसे जो कहा सबके लिए मान्य है। धन्य साधु बाबा, जिनके कारण हमारे गांव के लोग बड़े खुश एवं संपन्न हैं। किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता है। 8 प्रश्न है, अपने परिवेश के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, हमारे गांव नदी के किनारे बसा है। गांव के तीनों ओर झील है। जब वर्षा ऋतु आता है तो हमारे गांव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। लोगों को बड़ी परेशानी होती है। गांव में साग सब्जी की कमी हो जाती है। सबसे अधिक जलावन की दिक्कत गांव में होती है।
जब वर्षा ऋतु आती है तो लोग गांव से बाहर धान रोपने के लिए निकल जाते हैं। गांव से अधिक खेतों में लोग दिखाई पड़ते हैं। जब वर्षा होती रहती है तो गांव थमा जैसा लगता है। अधिक वर्षा से गांव वालों की बड़ी हानि उठानी पड़ती है। 9 प्रश्न है, अब सारा संसार निस्तंभता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, व्याख्यान कीजिए। तो इसका आंसर है, इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी। यह पाठ एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद के संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलती रहती है। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली की कड़कड़ाहट होती रहे, यहाँ तक मेढक की टरटर आवाज भी बाल गोविंद के गीत को प्रभावित नहीं कर पाती। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंका देता। जब सारा संसार निस्तंभता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। 10 प्रश्न है, रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप किस प्रकार निपटेंगे। तो इसका आंसर है, रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इससे निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा समाज रूढ़िवादिता से संक्रमित है, जिसके कारण समाज के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उदाहरण में, किसी के मरने पर खूब भोज करना हमारे विचार से उचित नहीं। बच्चों, कोई गरीब का बाप मर जाता है तो गांव के लोग उसे भोज करने को विवश कर देते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर भोज करते हैं, फिर भी महाजन के चंगुल से निकलने के लिए वर्षों दुख झेलते हैं। क्या जरूरत है कर्ज लेकर भोज करने को? हम अपने गांव में रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। 11 क्वेश्चन है, इस पाठ में प्रयुक्त वैसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हों एवं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर है, लंगोटी मात्र। तो इसका वाक्य है, बाल गोविंद भगत लंगोटी मात्र धारण करते थे। साफ सुथरा, इसका वाक्य है, मकान को साफ सुथरा रखना चाहिए। 2 टुक मतलब इसका वाक्य है, वो हमेशा 2 टुक बात करता था। कभी कभी, तो इसका वाक्य है, बाल गोविंद भगत गाते गाते कभी कभी नाच उठते थे। सदा सर्वदा, तो इसका वाक्य है, हमें सदा सर्वदा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पानी भरे पानी, तो इसका वाक्य है, भरे खेत में वे काम करते दिखते थे। स्वर तरंग, तो इसका वाक्य है, बाल गोविंद भगत के स्वर तरंग लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेता था। टरटर, तो इसकी वाक्य है, मेढक की टरटर वर्षा ऋतु में सुनाई पड़ता है। डिमक डिमक, तो इसका वाक्य है, बाल गोविंद भगत की खंजरी डिमक डिमक बज उठती थी। गाते गाते, तो इसका वाक्य है, वो गाते गाते मस्ती में नाचने लगते थे। बार बार, तो इसका वाक्य है, भगत के सिर पर से कमली बार बार यानी पगड़ी बार बार खिसक जाता था। प्रेम मंडली, इसका वाक्य है, बाल गोविंद के प्रेम मंडली उनके गायन में साथ देता था। धीरे धीरे, तो इसका वाक्य है, धीरे धीरे लोग वहां आ गए। गंगा स्नान से पुण्य होता है। संगीत साधना, तो इसका वाक्य है, बाल गोविंद भगत के संगीत साधना निर्मल थी। 12 क्वेश्चन है, इस पाठ में आए 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। तो इसका आंसर है, पहला 2 टुक बाल करना, सेकंड है चाह कूटना, थर्ड है खाम खाम झगड़ा, 4 है चमक उठना, 5 है बच्चे का उछलना, 6 है धीरे धीरे स्वर, 7 है खेलते बच्चे, 8 है गंगा स्नान, 9 है डिमक डिमक बजना। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। कमली मतलब कंबल, कलेवा मतलब सुबह का जलपान, यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन, पूर्वाई मतलब पूरब की ओर से बहने वाली हवा, अधरतीय मतलब आधी रात, खंजड़ी मतलब डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र, निस्तंभता मतलब सन्नाटा सुनसान, लोही मतलब प्रातः काल की लालिमा, आवृत मतलब ढका हुआ, कुश मतलब एक प्रकार की नुकीली घास, बोदा मतलब कम बुद्धि वाला, शंबल मतलब सहारा, जीने मतलब सीढ़ी, पंजर मतलब मृत शरीर लाश, सुभग मतलब सुंदर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।